नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो बच्चों आप सब। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों और बढ़िया तरीके से आप सब लोगों की तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो आज आपके सामने फिर से अपनी एक सीरीज चल रही थी बच्चों। सीरीज का नाम था सुपर 30 बैच। इस सुपर 30 बैच के अंदर प्रत्येक दिन में आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आ रहा था। कुछ दिनों से क्लास नहीं लग पाई थी। आज जो है अपन चर्चा और परिचर्चा जो करेंगे इसी सुपर 30 बैच के टॉप 10 क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, जो स्टैटिक जीके के रहेंगे। और इन टॉप 10 के अंदर आज जो है अपनी क्लास नंबर यानी सेशन नंबर 5 रहने वाला है। ये जो क्लास है बच्चों एसएससी आने वाले एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दो एग्जाम को अपन टारगेट कर रहे हैं, एक एसएससी सीजीएल और दूसरा कौन सा हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी बच्चे जुड़ेंगे कॉपी और पेन लेकर, ताकि बहुत सारी चीजों को अपन नोट डाउन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन तो आपके सामने 10 रहेंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। जो भी अपने को क्वेश्चन मिलेगा उसका अपन कंप्लीट विश्लेषण करते हुए अपन उसको टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं बच्चों। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया भैया। क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। देखो बच्चों अक्सर जो है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं ये अपने को कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के मिलने वाले हैं। तो मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है ये पूछा गया है। कोई भी एग्जाम होता है, एसएससी हो, आरपीएससी हो, इसके अलावा दिनस बोर्ड का हो बच्चों, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाग नंबर 3 से। ऑप्शन नंबर 1 है भाग नंबर 1। बच्चों भाग नंबर 1 अपने को मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। साथ साथ नोट करोगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। कभी भी पूछ लिया जाए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है, तो ये मिलेगा भाग नंबर 1 में। और आर्टिकल नंबर मिलेंगे 1 से लेके 4 तक मिलने वाले। भाग नंबर 2 में अपने को मिलने वाली है नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक ये अपने को मिलते हैं। भाग नंबर 3 में अपने को मिलता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जिसकी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और यही अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, सही रहने वाला है। और भाग नंबर 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक जो व्यवस्था मिलती है ये भाग नंबर अपने को बच्चों 4 में मिलती है। अब अपन कंप्लीट चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो पूछा गया है कि मूल अधिकार ऑब्लिक मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां पर मिलती है। पूरी दुनिया में सबसे पहले जब अपन बच्चों विश्व इतिहास खंगालते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर पूछा जाए कि सबसे पहला मुल्क कौन सा था जिसने पूरी दुनिया के अंदर मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, तो सबसे पहला मुल्क मिलता है अपने को ब्रिटेन। ब्रिटेन मिलता है। ब्रिटेन के अंदर जो है देखो 2 प्रकार के संविधान मिलते हैं। एक संविधान अपने को मिलता है लिखित संविधान और एक संविधान अपने को मिलता है अलिखित संविधान। देखो पहला हो गया लिखित संविधान और दूसरा हो गया अलिखित संविधान। ऐसा संविधान जो लिखा होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं, जो संविधान पौराणिक व्यवस्थाओं पे चलता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान जो है सबसे पहले बड़ा उदाहरण अपने को मिलता है ब्रिटेन का। और लिखित संविधान पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल मिलता है अपने को यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले अधिकारों की अपन चर्चा करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहले अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन का बच्चों एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था सर जॉन साइमन द्वितीय। 1215 ईस्वी के अंदर ये जो सर जॉन साइमन द्वितीय था इसने यहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए। और जो अधिकार जिस दस्तावेज के द्वारा दिए थे, जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा दिए गए थे, उस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। उस दस्तावेज का क्या नाम था, मैग्ना कार्टा। अब पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 को मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन का एक शासक हुआ, सम्राट हुआ सर जॉन साइमन द्वितीय। उसने वहां के लोगों को, लोकल जो नागरिक थे उन लोगों को अधिकार प्रदान किए थे। अधिकार जिस दस्तावेज और जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा दिए गए थे उस डॉक्यूमेंट का नाम मैग्ना कार्टा था। और यही भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में अधिकार मिलते हैं। इसीलिए भारत के संविधान के भाग नंबर 3 को क्या संज्ञा दे दी गई थी, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी गई थी।
अब बच्चों बात करते हैं अपन कुछ विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास के अंदर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला देश कौन सा था, तो दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी फ्रांस के द्वारा, और फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। आपने एक नारा सुना होगा, नारा था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। एसएससी पूछती है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये जो नारा है ये किस क्रांति का नारा था, तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जो है ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। और दुनिया में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला देश था वो भी कौन था बच्चों, फ्रांस था। अब बात आती है कि लिखित रूप से मौलिक अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बनता है। लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बनता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है। और कभी भी पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो दुनिया का पहला लिखित संविधान भी किस देश का हो गया, अमेरिका का हो गया। और अलिखित संविधान किस देश का हो गया, तो मैंने पहली लाइन में लिखा है ब्रिटेन का हो गया। अब मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कर दिए गए थे, तो फिर भारत ने ये स्रोत कहां से लिए थे। जो भाग नंबर 3 है ये भारत ने स्रोत कहां से लिए थे, तो भारत ने ये स्रोत भी ले लिए गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए, तो ये कहां से किए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किए गए, यानी यूएसए से किए गए थे। अब बात आती है बच्चों भारत के अंदर। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग और संविधान की मांग होती है 1895 के अंदर, और ये मांग की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले मांग की गई थी। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1931 का। 1931 का जो अधिवेशन है ये अधिवेशन हुआ था, कराची का अधिवेशन था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार पटेल के द्वारा। इसी सरदार पटेल के द्वारा भारत के अंदर जो है सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था, जो प्रपोजल था, उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो सरदार पटेल के द्वारा पारित किया गया। कब किया गया था, 1931 का। और 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था, इसी के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। और बच्चों समिति बनती है, समिति का नाम था मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। और ये जो मूल अधिकार समिति है, इस मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। एक बनती है मूल अधिकार उप समिति, और ये जो मूल अधिकार उप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब देखिए भारत का जब संविधान बना था या लिखा गया था तो उस समय कुल 22 समितियां बनी थी, बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण समितियां थी। वैसे बहुत सारी समितियां थी, 22 समितियां महत्वपूर्ण थी, और 22 समितियों के अंदर एक समिति का नाम था मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन हो गए थे, जे.बी. कृपलानी हो गए थे। ये तो यहां तक बात हुई। अब बात आती है कि जो भारत का संविधान का भाग नंबर 3 है जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, तो भाग नंबर 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के मिलते थे, पूछा जाए तब तो 7 प्रकार के मिलते थे। और पूछा जाए वर्तमान में कितने प्रकार के, भैया वर्तमान में कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पूछ लेती है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है, 7 है, 6 है, 5 है, 11 है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि मौलिक अधिकार कुछ है, मौलिक कर्तव्य कुछ है, मूल अधिकार कुछ है। तो यहां पर मूल संविधान पूछे तो मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को ये 7 थे। वर्तमान के अंदर इनकी संख्या कितनी होगी, वर्तमान में इनकी संख्या बच्चों जो है 6 प्रकार के होंगे। देखो कौन कौन से। सबसे पहले अधिकार आता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आप साथ साथ नोट करोगे ताकि आपको एग्जाम के साथ साथ क्या रहेंगे, याद रहेंगे। 1 नंबर पे समानता का अधिकार, फिर आ गया बच्चों 2 नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 नंबर पे हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है कौन सा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर कौन सा अधिकार आ गया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आ गया भैया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आ गया।
फिर कौन सा अधिकार आ गया, फिर था संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में हटा दिया गया, और फिर आ गया कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा कहा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए समानता का अधिकार अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 14 से 18। फिर आता है समानता का अधिकार, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, ये मिलता है अपने को आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक मिला। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 29 और 30 हो गए। संपत्ति का अधिकार 31 था, वर्तमान में रिमूव कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 हो गया। देखो अब अपने से पूछ लिया जाए कि बताइए समानता के अधिकार कितने प्रकार के मिलते हैं, तो 14 से 18 5 प्रकार के। स्वतंत्रता के अधिकार अपने को 4 प्रकार के मिलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 प्रकार के। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 4 प्रकार के, ये अपने को 2 प्रकार के, इसे रिमूव कर दिया गया। और ये कितने प्रकार का मिलता है, 1 प्रकार का मिलता है। अब क्वेश्चन कहां से बनता है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था बच्चों, ये सबसे पहले संपत्ति का मूल अधिकार देखिए था कौन सा, आर्टिकल 31 था। इसे कब हटा दिया गया, रिमूव कब कर दिया गया, इसे कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 98 के द्वारा। प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई नाम सुना होगा आपने, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्मदिवस 4 साल के अंदर एक बार आता है। ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसे भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी कौन थे, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ। आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया गया। देखो हटाया कौन सा था, आर्टिकल नंबर 31। रखा कहां पर है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 300 क में। कहां से हटा दिया, किस कैटेगरी से हटाया, किस श्रेणी से हटाया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसे रिमूव कर दिया गया। रखा किस श्रेणी के अंदर, इसे रख दिया गया बच्चों, इसे वर्तमान के अंदर जो है कानूनी श्रेणी के अंदर, कानूनी श्रेणी के अंदर रख दिया। किस भाग से हटा दिया, भाग नंबर 3 से रिमूव कर दिया। और कहां पर रख दिया गया, इसे रख दिया गया भाग नंबर 12 के अंदर रख दिया। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। वैसे अपने आप में जब भी अपन पढ़ते हैं भारत के संविधान का भाग नंबर 3, तो भाग नंबर 3 अपने आप के अंदर जो है कम से कम 3 या 4 दिनों का टॉपिक है। लेकिन ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने कंप्लीट इसे कवर किया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले देखो भारत के राष्ट्रपति, जब भी अपन चर्चा करते हैं बच्चों सबसे पहले कि भारत के संविधान में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आप फट से हमें कहोगे सर शपथ का उल्लेख मिलता है अनुसूची नंबर 3 के अंदर। मिलता है नहीं मिलता, बिल्कुल अनुसूची नंबर 3 में मिलता है। तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा बच्चों। 1 नंबर पे देखो मैंने लिखा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। पहली बात तो ये अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका उल्लेख भी अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपालों की मैं बात कर रहा हूं, इनका उल्लेख भी अनुसूची नंबर 3 के अंदर नहीं है। जब इनका उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है तो कहां पे है, जब आप और हम भारत का राष्ट्रपति पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट की अपन चर्चा करते हैं, तो प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अपने को आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्हीं आर्टिकल के बीच में राष्ट्रपति क्या लेता है बच्चों, शपथ लेते हैं। 2 नंबर पे हो गया उपराष्ट्रपति, 2 नंबर पे हो गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 63 से लेके 71 तक। इसका मतलब इनके बीच में मिलेगा। और राज्यपालों की व्यवस्था अपने को मिलती है भाग नंबर 5 में नहीं बल्कि भाग नंबर 6 के अंदर मिलती है। यहां तक बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए, यहां तक सामान्य सी बातें थे ये। तो अब 52 से लेके 62 तक जब अपन पढ़ते हैं
तो राष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल नंबर 60 में। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद नंबर 60 में, यहां पर लिखा मैंने आर्टिकल नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 60 में। ये अक्सर पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 60 और आर्टिकल नंबर 53। उपराष्ट्रपति की जब अपन चर्चा करते हैं तो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल नंबर 69 के अंदर, 69 के अंदर लेता है। अब ये किस बात की शपथ लेता है, इन्हें शपथ दिलाता कौन है? सबसे पहले देखिए, एक नंबर पे मैंने राष्ट्रपति लिखा है, एक नंबर पे लिखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। मैं लिख रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान के अंदर है BR गवई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर बात होगी? बिल्कुल बात होगी। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है बच्चों, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा की, फेथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, रक्षा की शपथ लेता है। अब अपन 2 नंबर पे चलें, किसके ऊपर? उपराष्ट्रपति पे। वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, इसको शपथ कौन दिलाता है? इसे भैया शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, इसे शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है। पहली बात ये होगी। ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये त्यागपत्र भी किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को सौंप रहा है। उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति भी शपथ लेता है संविधान की रक्षा की, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। ये सामान्य सी बातें थी जो कई बार एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछ ली जाती है, छोटी छोटी बातें ये कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ किस बात की लेते हैं, शपथ इन्हें दिलाता कौन है, इसके अलावा जो है इनका कार्यकाल कितने साल का रहता है। जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का टॉपिक कम से कम जब अपन पढ़ते हैं तो 7 दिन ये टॉपिक चलता है, तब अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था रहती है, कौन कौन वर्तमान समय से अब तक राष्ट्रपति बन चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 161। देखो, जब अपन आर्टिकल नंबर 32 पढ़ते हैं तो ये तो मिलता है अपने को भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गए। ये अपने को मिलता है 62 नंबर भाग नंबर 5 में। इसका मतलब ये आंसर कौन सा हो गया? सही हो गया। आर्टिकल नंबर 40 मिलता है भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 का मतलब हो गया DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 161 ये अपने को मिलता है भाग नंबर 6 में। 6 का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार होगी। 5 के अंदर संघ सरकार होगी, 6 के अंदर राज्य सरकार होगी। कवर हो गया? बिल्कुल कवर। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है भाग नंबर 5 से संबंधित है। देखो बच्चों, जब आप और हम भाग नंबर 5 पढ़ते हैं, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित बनता है किसके लिए? CGL के लिए। भाग नंबर 5 और भाग नंबर 5 मिलता है अपने को संघ सरकार, संघ सरकार, संघ सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक मिलेंगे? भाग नंबर 5 में आर्टिकल मिलते हैं अपने को 52 से आर्टिकल शुरू होते हैं बच्चों, और आर्टिकल चलते हैं 151 तक, 151 तक। देखिए इतना लंबा रहता है। कौन सा? भाग नंबर 5 रहता है संघ सरकार। देखो सबसे पहले ऊपर संघ सरकार है, भाग नंबर 5 में संघ सरकार आ गई। फिर देखिए राज्य सरकार है, तो भाग नंबर 6 में क्या आ गई? स्टेट गवर्नमेंट आ गई, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है भैया। अब देखो, संघ सरकार की जब अपन बात करते हैं, कोई भी सरकार होता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो संघ सरकार हो, उसके अंग अपन पढ़ते हैं तो उसके अंग मिलते हैं बच्चों अपने को 3। कौन कौन से अंग मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले अपने को मिलती है व्यवस्थापिका। 1 नंबर पे होगी व्यवस्थापिका। साथ साथ नोट करोगे, बड़े काम की चीज है, CGL यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं भैया। व्यवस्थापिका। 2 नंबर पे होगी कार्यपालिका। 1 नंबर पे व्यवस्थापिका, 2 नंबर पे कार्यपालिका, और 3 नंबर पे कौन होगी? न्यायपालिका। न्यायपालिका हो गई। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आप कहोगे सर इनका काम क्या रहता है? काम देखिए सीधा से, व्यवस्थापिका का मतलब क्या होती है? व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानूनों को बनाना, कानूनों का निर्माण करना।
कानून कहां पर बनते हैं? अब मैं आपसे पूछूं कानून कहां पर बनते हैं? कानून बनते हैं संसद के अंदर। कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या हो गया? कार्यपालिका का काम हो गया कानूनों को लागू करना। जो कानून बनाए थे कानूनों को लागू करना। जो कानून बनाए थे किसने? व्यवस्थापिका ने। उन कानूनों को लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका कर रही है। और न्यायपालिका का मतलब सीधा सा देखिए, न्याय दिलाना या फिर दोषी लोगों को क्या करना? दंडित करना। यहां तक 3 चीजें हो गई। अब बात आती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अपन ने पढ़ी। अब बात आती है कि आर्टिकल कौन कौन से मिलेंगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलेंगे। सीधी सी बात है, आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 चल रहे हैं, तो कार्यपालिका में आर्टिकल मिलते हैं 52 से लेके आर्टिकल नंबर कहां तक? 78 तक अपने को मिलते हैं। 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक अपने को कार्यपालिका में मिलते हैं। यहां आर्टिकल कहां से शुरू हो गए बच्चों? आर्टिकल नंबर शुरू हो गए 79 से, और कहां तक चलेंगे? 1 2 3 तक चलेंगे। और इधर आर्टिकल कहां से शुरू हो गए? यहां आर्टिकल शुरू हो जाते हैं 124 से लेके आर्टिकल नंबर 148। अब आप कहोगे सर आपने तो यहां पर 151 लिख दिए। बिल्कुल मैंने 151 लिखे हैं। तो एक पद है बच्चों जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल, और ये जो है आर्टिकल मिलते हैं आर्टिकल नंबर 149 से लेके आर्टिकल नंबर 151। तो कवर हो गए नहीं हो गए? बिल्कुल कवर हो गए। कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी, न्यायपालिका होगी, तीनों के अपन लिखा, संघ सरकार ये मिल गई। अब देखो 2 मिनट और इसके अंदर देखिए। अब इसमें कौन कौन से पद आते हैं? इसमें सबसे पहले पद आता है भारत का राष्ट्रपति। अब भारत का राष्ट्रपति कभी भी पूछ लिया जाए संघ सरकार की कौन सी शक्ति होगी? संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति होगी। राष्ट्रपति के बाद हो गया भैया उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट 2 नंबर पे हो गया वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर अपन पढ़ते हैं यहां पर मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद अपन पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद अपन पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का कौन हो गया? महान्यायवादी हो गया। अब देखो राष्ट्रपति आर्टिकल कहां से कहां तक हो गए? 52 से लेके 62 तक आर्टिकल हो गए। उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 63 से आर्टिकल नंबर 71। मंत्रिपरिषद आर्टिकल नंबर 74 से लेके आर्टिकल नंबर 78। प्रधानमंत्री आर्टिकल नंबर 75 और महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है बच्चों? कानूनों का निर्माण करना। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। आर्टिकल नंबर 79 से आर्टिकल नंबर 123। और यहां पर देखिए कौन मिल जाता है अपने को? सुप्रीम कोर्ट मिल जाता है। आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल नंबर 148 मिल गए। ये ब्यौरा था, एक बड़ा बड़ा चार्ट था आपके सामने, रूपरेखा थी किसकी? भाग नंबर है 5 की। कभी भी पूछा जाए सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के अंग 3 हुए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और कौन सा? न्यायपालिका। यहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। व्यवस्थापिका में कानूनों का निर्माण करना, यहां पर संसद मिलती है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद अपने को आर्टिकल नंबर 149 से आर्टिकल 151 कौन हो गया बच्चों? CAG हो गया। बहुत बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद की व्याख्या करता है? द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल नंबर 79 और आर्टिकल नंबर 59। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? आर्टिकल नंबर 79 हो गया। आर्टिकल नंबर 79। देखो भारत की क्या है बच्चों? एक संसद है। यहां से निश्चित तौर पे बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत की संसद का जो उल्लेख मिलता है, संसद अपनी कहां पर है? संसद अपनी नई दिल्ली के अंदर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो संसद का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 79 के अंदर मिलता है। संसद किस देश के संविधान से ली गई है? संसद ली गई है ब्रिटेन से। संसद जो है ये बच्चों ब्रिटेन से ली गई है। जबकि संसदों की जननी किस देश को कहा जाता है? संसदों की जननी किस देश को कहा जाता है? संसदों की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को कहा जाता है। और देश का हृदय भी किसे कहा जाता है बच्चों? देश का हृदय भी किसे कहा जाता है?
पार्लियामेंट को कहा जाता है, संसद को कहा जाता है। देखो जब आप और हम संसद पढ़ते हैं, भारत की पार्लियामेंट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पार्लियामेंट का उल्लेख किस आर्टिकल में हो गया? आर्टिकल नंबर 79 के अंदर। संसद के पूछ लिया जाए आपके संसद में सदनों की संख्या कितनी? संसद में पूछ लिया जाए कि सदनों की संख्या कितनी है, तो बच्चों संसद के सदन कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से सदन हो गए? एक सदन का नाम हो गया लोकसभा, लोकसभा, और एक सदन का नाम कौन सा हो गया? राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनेगी क्या? नहीं। संसद के अंग आपसे पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट के, बॉडीज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अंग कितने? अंग हो गए बच्चों 3। अब देखिए, अब कंप्लीट संसद बनेगी। कैसे संसद बनेगी? 1 नंबर पे तो लोकसभा हो गया, अभी अपन ने लिखा, 2 नंबर पे राज्यसभा हो गया, और 3 नंबर पे कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। अब आप कहो कि संसद की परिकल्पना कीजिए। संसद की परिकल्पना आप कैसे करोगे? कैसे संसद परिपूर्ण हो सकती है? मतलब संसद बन कैसे सकती है कंप्लीट? संसद जब लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति होगी, तब अपने आप के अंदर संसद क्या होगी बच्चों? परिपूर्ण होगी। अब आपके सामने मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूं, और वो कौन सा हो गया? संसद का हो गया। देखो सबसे पहले पार्लियामेंट है, संसद, और संसद का उल्लेख मिल गया आर्टिकल नंबर 79 में। फिर बच्चों एक हो गई लोकसभा, एक हुई लोकसभा, और एक कौन सी हो गई? राज्यसभा हो गई, एक हो गई राज्यसभा। अब आर्टिकल नंबर 79 तो पार्लियामेंट है, अनुच्छेद नंबर 80 कौन हो गया? आर्टिकल नंबर 80 कौन हुआ? आर्टिकल नंबर 80 में उल्लेख मिलता है राज्यसभा का, और आर्टिकल नंबर 81 के अंदर उल्लेख किसका मिलता है? लोकसभा का मिलता है। अब देखिए, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, और कौन सा हो गया? राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल। लोकसभा को जब अपन पढ़ते हैं तो लोकसभा के अंदर अपने से पूछ लिया जाए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या थी बच्चों 552 थी। व्यवहार के अंदर पूछ लिया जाए कि लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये होगी 545 होगी, 545 होगी। ये जो 545 है, इस 545 में से 543 का तो निर्वाचन होता था, और 2 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। लेकिन जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर क्या लगा दी गई बच्चों? रोक लगा दी गई है। उसी प्रकार से जब अपन पढ़ते हैं, इधर राज्यसभा अपन पढ़ते हैं, तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी मिली? 250 मिली। इन 250 में से 233 का तो निर्वाचन होता है, और 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करता है बच्चों? मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। तो ये क्या हो गया? इधर राज्यसभा, और इधर क्या हो जाती है बच्चों? लोकसभा हो जाती है। कवर हुआ? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 79 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। कोई भी पेपर दे रहे हो आप, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ, एसआई हो, कांस्टेबल हो, बच्चों जीएसटी का पेपर निश्चित, जीएसटी का एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे यानी हर बार जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, जीएसटी से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है जीएसटी परिषद की स्थापना करता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 279A है, 279A है। देखो कुछ बातें फटाफट आप मेरे साथ नोट करोगे, कौन कौन सी? लगभग 20 बातें अपन करेंगे। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लगती है? तो दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लगती है फ्रांस में, और फ्रांस में जीएसटी लगती है बच्चों 1954 को जीएसटी लगती है। फिर देखिए, भारत के अंदर जो जीएसटी का मॉडल अपनाया गया था, ये मॉडल किस देश के, कहां से लिया गया था? जीएसटी का मॉडल लिया गया था कनाडा से लिया गया था। भारत के अंदर जीएसटी कब लागू होती है बताइए भैया? भारत में जीएसटी लागू होती है बच्चों 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी लागू की गई थी। जबकि भारत में सबसे पहले किस राज्य के अंदर जीएसटी लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी लागू की गई।
सबसे बाद में पूछ लिया जाए कि भारत में जीएसटी कहां पर लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू की गई थी। और संपूर्ण भारत में कब जीएसटी लागू हो गई, संपूर्ण भारत में कब जीएसटी लागू हो गई, तो संपूर्ण भारत में अभी अपन ने पढ़ा था 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को पूछ लिया जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब देखो जीएसटी की एक परिषद बनी थी जिसे जीएसटी काउंसिल कहा गया था। जीएसटी परिषद का उल्लेख पूछा जाए किस आर्टिकल में मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल नंबर 279A के अंदर। जीएसटी परिषद बनती है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर। और जीएसटी परिषद का जो ढांचा जो बनाया गया था बच्चों, कि ढांचा क्या था जीएसटी परिषद का, ढांचा ये था कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होगा वो वर्तमान की सरकार का क्या होगा, वित्त मंत्री होगा। जिस समय जीएसटी लागू की गई थी उस समय अरुण जेटली थे, और वर्तमान के अंदर कौन होगी, निर्मला सीतारमण होगी, निर्मला सीतारमण होगी। तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस आर्टिकल में मिल गया, 279A के अंदर मिल गया। जीएसटी का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है। सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो इसके अंदर सदस्यों की संख्या होती है बच्चों 3 और 3 कितने हो गए, 33 इसमें अपने को सदस्यों की संख्या मिलती है। जबकि एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है जीएसटी के बारे में कि ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसमें दरों का निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है। तो पहले 5 प्रकार से किया जाता था, अब 4 प्रकार से किया जाता है। 5% जीएसटी लगती है, फिर 12% जीएसटी लगती है, 18% जीएसटी लगती है, और कौन सी 28%। तो अब कितने प्रकार हो गए, 5। और पहले एक और प्रकार था, वो कौन सा था, 0% भी जीएसटी लगती थी बच्चों। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, आज के अपना सेशन था। इस क्वेश्चन के जितने भी अपने क्वेश्चन हल किए हैं कंप्लीट अपने विस्तार से इन क्वेश्चनों को क्या किया, कवर किए। एक एक क्वेश्चन पे देखिए लगभग अपने 10-10 क्वेश्चंस क्या किए बच्चों, कवर किए। मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए बच्चों।